49 दिन तक सरकार चलाई और फिर जीत के अंदाज में सीएम की कुर्सी छोड़ दी। मुख्यमंत्री की कुर्सी देनी पड़े, मुख्यमंत्री की कुर्सी में छोड़े करने के लिए तैयार है। हमारी कैबिनेट में मिलके ये निर्णय लिया है कि हमारी सरकार आज इस्तीफा देती है, ये हमारा इस्तीफा है। केजरीवाल के इस्तीफे ने दिल्ली के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। केजरीवाल दिल्ली विधानसभा भंग करने की मांग कर रहे हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारियों का बिगुल बजा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि केजरीवाल के इस फैसले का दिल्ली की जनता पर क्या असर हुआ है, क्या सोचते हैं दिल्ली के लोग। इन सवालों का जवाब तलाशते हुए एबीपी न्यूज ने केजरीवाल सरकार पर किया सबसे बड़ा सर्वे। इस सर्वे में हमने लोगों से पूछे 5 सवाल। पहला सवाल, केजरीवाल का इस्तीफा देना सही था या फिर गलत। दूसरा सवाल, 49 दिनों में केजरीवाल सरकार ने अपने वायदे पूरे किए या फिर नहीं। तीसरा सवाल, क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होने चाहिए। चौथा सवाल, अगर अभी विधानसभा चुनाव कराए जाते हैं तो आप किसे वोट देंगे। पांचवा सवाल, लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे। सबसे पहले बात करते हैं केजरीवाल के इस्तीफे पर दिल्ली की जनता की क्या राय है। एबीपी न्यूज के सर्वे में 49.1% लोगों ने केजरीवाल के इस्तीफे को सही ठहराया है, जबकि 48.9% लोग इस्तीफे को गलत बता रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना सही है? आप मानते हैं कि उन्होंने सही किया या मैदान छोड़कर भागे? उन्होंने बहुत सही किया इस्तीफा देके। इतनी देर से नौटंकी चल रही थी। एक मुख्यमंत्री हो गए, वो धरना दे रहे थे, वो मुख्यमंत्री बन के क्रांतिकारी काम कर रहे थे, वो आंकड़ों की बाजीगरी कर रहे थे, हम लोगों का बेवकूफ बना रहे थे। बहुत सही किया उन्होंने इस्तीफा देके। अब कम से कम एक अच्छी और स्थायी सरकार मिलने का सार है। जी, नई दिल्ली के लोगों ने एक ब्लाइंड फेथ किया था अरविंद केजरीवाल जी पे 18 मुद्दों के ऊपर, लेकिन ऐसे मैदान को छोड़ देना ये कहीं की जो है इंसाफ वो नहीं हुई, तो मैं इसके खिलाफ हूँ। देखिए, इसमें 2 तरह की बातें हैं। एक तो इस्तीफा देना तो बहुत जरूरी इसलिए लग रहा था क्योंकि वो सरकार नहीं चला रहे थे, खाप पंचायत चला रहे थे। दिल्ली का मुख्यमंत्री पूरे देश को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, दिल्ली की और पूरा देश देख रहा होता है, तो यहाँ सही किया या नहीं किया? हाँ, बिल्कुल सही किया, मैं मान रहा हूँ इस बात को, सही किया उन्होंने, क्योंकि खाप पंचायत नहीं चाहिए दिल्ली को। वो एक सैद्धांतिक सरकार चला रहे थे, इसलिए उन्होंने उस सिद्धांत के आधार पर इस्तीफा दिया। वो व्यवहारिक सरकार चला नहीं रहे। भ्रम की स्थिति है, लेकिन इसमें यह समझना है कि जिस चीज़ के लिए, जिस कारण से अरविंद केजरीवाल ने ये इस्तीफा दिया, कि वो सेक्रीफाइस करने का वो जो ड्रामा था वो एक्सपोज हो गया इस कंफ्यूजन की वजह से। नहीं, जो नहीं कह रहे हैं उनमें उनकी निराशा भी झलक रही है इस रूप में कि दिल्ली के लिए जो काम अरविंद केजरीवाल कर रहे थे वो लोगों को फायदेमंद लग रहा था। बहुत सारे लोगों का जो भ्रष्टाचार वाला ही काम है उससे गरीब लोगों को बहुत फायदा मिल रहा था। पुलिस का ये कम हो गया था रेहड़ी पटरी वालों पर और ऑटो वालों पर, वो सब के, तो वो एक निराशा झलक रही है। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी का और उनके रणनीतिकारों का जो दांव है वो कोई सफल नहीं हो रहा है, और अगर इस दांव के बूते वो लोकसभा में उतरने जा रहे हैं तो उनको इस रणनीति पर दोबारा गौर करना चाहिए। सर्वे में दूसरा सवाल था कि 49 दिनों में केजरीवाल सरकार ने अपने वादे पूरे किए या नहीं। इस सवाल पर 62% लोगों का कहना है कि केजरीवाल सरकार ने वादे पूरे किए, जबकि 32% लोगों ने कहा कि वादे पूरे नहीं हुए। क्या केजरीवाल सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे किए? जो इलेक्शन से पहले श्री केजरीवाल जी ने वादे किए थे, वादे तो भूल गए और दूसरे इरादों में लग गए लोकसभा आने के लिए। पानी इन्होंने कहा था कि सबको 700 लीटर मुफ्त मिलेगा, उन्होंने उस टाइम ये नहीं कहा था कि मीटर वालों को मिलेगा। बिजली इन्होंने कहा 50% हम डिस्काउंट देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा था कि 200 यूनिट करने पर दे। आप कोई वादे नहीं पूरे किए, ये सब राजनीति की है। नहीं, उन्होंने कहा था बिजली का बिल कम करेंगे, वो नहीं हुआ, और पानी बहुत गंदा है। कम से कम हम अपने विधायक को फोन करके बोलते थे तो सब कुछ सुनवाई होती। आपको लगता है कि वादे पूरे हुए? यहाँ पे वादे पूरे हो तो भागने की जरूरत पड़ती क्या सरकार को? आपको लगता है सही? जरा वायदा पूरा नहीं हो रहा है इसलिए इतने भाग गए। गलत बात है, भागने हम लोग भागे नहीं है। हम लोग जो वादे करके आए हैं, अगर उन वादों को हम पूरा नहीं कर सकते तो हमें कोई अधिकार नहीं है, अगर हम स्वराज नहीं लेके आ सकते। बार बार हमारे प्रदेश अध्यक्ष लवली जी ने इनको चेतावनी भी दी कि आप गलत कह रहे हो, इसको सही तरीके से करिए। किसी भी काम को इन्होंने नहीं किया, सिर्फ गुमराह करना और दिल्ली के अंदर अराजकता फैला करके। वायदा पूरा किया होता तो जन लोकपाल बिल संवैधानिक प्रक्रिया से लाया जा सकता था, उसमें कोई परेशानी नहीं थी। उपराज्यपाल के पास अनुमति के लिए जाना था, सिर्फ इतना ही काम था। बिजली का बिल
50% माफ कर दिया जाए, कीमतें आधी कम कर दी जाए। अगर 372 करोड़ रुपए देकर ही, ये सब्सिडी देकर ही कम किए जाने थे, तो फिर इसमें केजरीवाल सरकार ने कौन सा बड़ा काम किया? तो बिजली कंपनियों की ऑडिट की जो शुरुआत हुई थी वो एक महत्वपूर्ण कदम था। वो भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगा करके और वो सब्सिडी का पैसा वहीं से पूरा करने वाले थे, लेकिन उनके पास वादे पूरे करने का कोई कार्यक्रम नहीं था और न उससे वादे पूरे होते। अगर वो थोड़े दिन और चीफ मिनिस्टर रहते तो और ज़्यादा एक्सपोज हो जाते। अच्छा किया अपने हित में कि उन्होंने छोड़ दिया। एबीपी न्यूज ने सर्वे में तीसरा सवाल पूछा कि क्या दिल्ली में फिर से चुनाव होने चाहिए। इस सवाल के जवाब में 85% लोगों ने हाँ में जवाब दिया, जबकि 15% लोगों ने कहा कि चुनाव नहीं होने चाहिए। इकट्ठे होने चाहिए, जिस हिसाब से देश का भी फायदा है, जनता का भी फायदा है। अभी होने चाहिए, बाद में होने चाहिए। अभी इसका लोकसभा के साथ चुनाव अभी तुरंत होने चाहिए, लोकसभा के साथ होने चाहिए, जितना जल्दी के साथ होने चाहिए। अभी किसी अच्छी पार्टी को सरकार अच्छे लोगों को साथ लेकर बनानी चाहिए। दिल्ली के ऊपर सुरसा की घास की तरह जो प्रॉब्लम्स हैं उनको क्रिएट करने के लिए अभी होने चाहिए चुनाव, बाद में अभी नहीं होने चाहिए। इनको काम करना चाहिए, किसी को भी काम करना, कोई भाग रहे हैं ऐसा थोड़ी करना चाहिए, इनको काम करना चाहिए। काम करना चाहिए। चुनाव अभी होने चाहिए, बाद में होने चाहिए। अभी होना चाहिए, अभी होना चाहिए। अभी चुनाव अभी होने चाहिए, बाद में चुनाव अभी होने चाहिए, बाद में के साथ ही होना चाहिए। लोकसभा के साथ चाह रहे हैं या इनको अभी सरकार चलानी चाहिए थी? चुनाव होना चाहिए, क्योंकि बैसाखियां ज्यादा दिन नहीं चलती, बैसाखियां तो टूट जाती हैं। जनता, आम जनता चाहती है चुनाव हो और दूध का दूध, पानी का पानी सब सामने। जैसे सोची समझी चाल से ये इस्तीफा देकर के सरकार को गिराया गया है और उसके पीछे की जो मंशा यही है उनकी कि ये चुनाव वो चाहते हैं कि इसी समय साथ में हो, उसी के तहत ये योजनाबद्ध तरीके से ये सारा ड्रामा जो है वो किया गया है। एक सेकेंड गोपाल, आपसे जानना चाहूंगा, आपने सोची समझी साजिश के तहत अभी जो सरकार गिराई है और आपकी रणनीति यही है कि लोकसभा के साथ में चुनाव हो? सर, ऐसा बीजेपी और कांग्रेस का कहना है, क्योंकि आप सब जानते हैं कि बीजेपी और कांग्रेस कभी नहीं चाहती कि जन लोकपाल बिल पास हो, क्योंकि अगर जन लोकपाल बिल पास हो गया तो इनके जितने पिछले कचले चट्टे हैं सब निकल के और ये जेल में चले जाए। जब सरकार बनाई तो कहा हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जब इस्तीफा दिया तो केवल कैबिनेट के साथ ही चले गए और कहा कि हमारी कैबिनेट ने डिसाइड किया है। तब तो जनता से नहीं पूछा कि हम इस्तीफा दें कि नहीं। दिल्ली की जनता से हमने चौथा सवाल पूछा कि अगर दिल्ली में अभी विधानसभा चुनाव हुए तो आप किसे वोट देंगे। इस सवाल के जवाब में 23% लोगों ने बीजेपी को वोट देने की बात कही, 7% लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में वोट देने को कहा, जबकि 67% लोगों का मत था कि वो आम आदमी पार्टी को वोट देंगे। फिर से अभी विधानसभा चुनाव है, फिर से आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप देंगे वो? नहीं। आप वोट? बिल्कुल भी नहीं देंगे। आप वोट देंगे? नहीं देंगे। 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 आप देंगे? नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे सर? क्योंकि इन्होंने बेड़ा कर दिया दिल्ली का अभी 49 दिनों में। आप सर वोट देंगे दोबारा से अगर अभी विधानसभा चुनाव? नहीं, बिल्कुल नहीं देंगे। हम केजरीवाल की शक्ल देख के राजी नहीं है। केजरीवाल की शक्ल तक देखना चाहते। दोबारा इलेक्शन करा के इतना खर्चा और जनता का पैसा। कुछ युवा भी हमारे साथ सर, अगर अभी विधानसभा चुनाव होते हैं तो आप फिर से क्या आम आदमी पार्टी को वोट देंगे? बिल्कुल देंगे सर। क्यों देंगे सर? बिल्कुल देंगे, और यही केजरीवाल ही इस देश का भला कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। नहीं देंगे भैया। केजरीवाल जी कहते हैं कि जो केजरीवाल जी के साथ है वो पांडव, बाकी सब कौरव। कुछ इस साइड भी हैं लोग सर, अभी विधानसभा चुनाव है, वोट देंगे आम आदमी पार्टी को? नहीं देंगे सर। आप देंगे? केजरीवाल ने जो आम जनता को धोखा दिया है, अब हम केजरीवाल को बिल्कुल वोट नहीं देंगे। देखिए, उन्होंने अपने लोगों को, जो उनके समर्थक हैं, उनको बहुत अच्छे से संदेश दिया है, बहुत अच्छे से एड्रेस किया है। जो हमने सर्वे किया उसके रिजल्ट देखिए, और जो हम अभी बात कर रहे थे लोगों से, एक यूथ से बात की, यूथ ने कहा जी वोट देंगे, महिला ने कहा वोट देंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले चुनाव में भी केजरीवाल को वोट किया था। तो जाहिर सी बात है, अच्छा जो निचला तबका जिसकी कि इन्होंने बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया, पानी मुफ्त देने का ऐलान किया, उन तक ये बात पहुंच गई कि ऐलान हो गया है, सरकार ने काम कर दिया। अब जो बिल आएगा तब वो पता चलेगा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन ऐलान हो गया, संदेश चला गया। तो उस स्तर पे केजरीवाल ने बहुत अच्छे से अपने लोगों को अपना संदेश सर्वे में 5वां और आखिरी सवाल था कि लोकसभा चुनाव में आप किस पार्टी को वोट देंगे। इस सवाल के जवाब में बीजेपी के पक्ष में 34% लोग थे, कांग्रेस के पक्ष में 7%, जबकि 56% लोगों ने आम आदमी पार्टी को वोट देने की बात कही। मगर ग्राउंड रियलिटी मेरे ख्याल से जब तक इलेक्शंस आएंगे उस वक्त तक पोजीशन चेंज हो जाएगी, क्योंकि आज के बाद जो 15-20 दिन में पोस्टमार्टम शुरू होगा, जितना जो 49 दिन की गवर्नेंस है उसके ऊपर जो पोस्टमार्टम होगा अखबारों के और मीडिया के जरिए, उसके बाद ये सारे व्यूज़ चेंज होंगे। और आपको लगता है अभी सहानुभूति है? अभी सहानुभूति है कि आपके पक्ष में ये तस्वीर मजबूत हो सकती है, क्योंकि असल में आपने जो टारगेट किया है, टारगेट ऑडियंस उसका जो है
वो निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के बीच का हिस्सा है, जो जिसकी आबादी बड़ी तेजी से बढ़ी है और वो 33% के आसपास है NCERA के सर्वे के मुताबिक। तो इसलिए ये बढ़ेगा। दिल्ली के 10 विधानसभा क्षेत्रों में किए ABP न्यूज के सर्वे में जो बात सामने आई है उसके मुताबिक इस्तीफे पर तो जनता की राय जरूर बटी हुई है, लेकिन आज की तारीख में अगर दिल्ली में विधानसभा चुनाव होते हैं तो आम आदमी पार्टी को साफ तौर पर फायदा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।